दादरी के राजनीतिक लोगों की चर्चा में आज चर्चा करेंगे हम सतपाल सांगवान की। जी हाँ, सतपाल सांगवान को तो हर कोई जानता है। सबके दिलों की धड़कन सतपाल सांगवान ने अपने राजनीतिक जीवन को शुरुआत किया था 1996 में। उन्होंने अपना पहला इलेक्शन हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा था और उस समय जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्होंने जगजीत सिंह सांगवान से 11,421 ज्यादा वोट लेके जीत दर्ज की थी। ये दादरी हलके की उस समय की सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। और दूसरा इलेक्शन इन्होंने 2000 में लड़ा और ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। ये वो समय था जब हरियाणा विकास पार्टी पूरे हरियाणा में 2 सीटों पर सिमट गई थी। स्वयं बंसीलाल जी भी तोसाम छोड़ के भिवानी से इलेक्शन लड़े थे और फिर इन्होंने तीसरा इलेक्शन में 2005 में लड़ा। हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका था। हरियाणा में बदलाव की नई लहर चल रही थी। कांग्रेस को इस इलेक्शन में प्रचंड बहुमत मिला था। सतपाल सांगवान भी बंसीलाल जी के साथ कांग्रेस में जा चुके थे, लेकिन इनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई। तब इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और मात्र 1290 वोटों से ये चुनाव हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस की 67 सीटें आई थी। 2005 में ही सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया था। 2006 में बंसीलाल जी का भी निधन हो गया। किरण चौधरी के साथ इनकी कुछ खास बात ना बनने के कारण इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 2009 का चुनाव और खुद का चौथा चुनाव लड़ा। बहुत ही मामूली अंतर से ये चुनाव भी जीत गए। इस चुनाव की एक खास बात ये भी थी कि इस चुनाव में वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पहला चुनाव लड़ा और उस समय उनको मात्र 3156 मत ही प्राप्त हुए थे। 2009 के चुनाव के बाद सतपाल सांगवान जी ने जनहित कांग्रेस त्याग कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और बाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बने। इस 5 साल में दादरी में सतपाल सांगवान ने रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए। ये बात इनके विरोधी भी मानते हैं, क्योंकि उसके बाद चरखी दादरी में ऐसा काम हुआ ही नहीं। 5वां चुनाव इन्होंने 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ा और इतने काम करवाने के बाद भी अपनी जमानत नहीं बचा सके। देखिए, काम करवाने का सिलसिला क्या है, लोग कहां तक सोचते हैं। फिर इन्होंने छठा चुनाव सतपाल सांगवान ने 2019 में लड़ा। चुनाव के आखिरी वक्त में इनकी कांग्रेस ने टिकट काट दी तो फिर इन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा और जीत ना पाए। आजकल ये जेजेपी को भी त्याग चुके हैं और सक्रिय रूप से राजनीतिक से भी संन्यास ले चुके हैं। चुनाव ना लड़ने की भी घोषणा कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक बम्पर वर्कर मीटिंग करके दादरी में अपनी ताकत का एहसास करवाया था। बहुत ही भारी तादाद में लोग इनकी मीटिंग में शामिल हुए थे और अब देखना यह होगा कि सतपाल सांगवान के परिवार से कौन इलेक्शन लड़ता है, किसको मैदान में बीजेपी उतार रही है, किसको कांग्रेस उतार रही है। वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही फिर एक अलग नेता की हम जो राजनीतिक शुरुआत है वो लेकर आएंगे। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।